जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। सबसे पहले आशीष शर्मा की तरफ से जेके मीडिया के दर्शकों को जय माता दी। हम आपको बता दें हमारे साथ श्याम सिंह जी हैं, बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट और गंडोला रोपवे के ये भी खिलाफ हैं। बात करेंगे श्याम सिंह जी, सबसे पहले बारीदार अब रोपवे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए आशीष जी, जय माता दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी डे 1 से ही रोपवे के खिलाफ है, क्योंकि सबसे पहले माता रानी की आस्था है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। और हम बारीदार समाज जो हैं, माता रानी के हम भक्त हैं, माता रानी के सेवक हैं और माता रानी वैष्णो हमारी कुल देवी है। तो यहाँ पे धार्मिक आस्था के हिसाब से कोई भी किसी किस्म का खिलवाड़ किया जाएगा उसका हम विरोध करते हैं कड़े शब्दों में। तो जैसे हमने पहले भी जितने भी हरकतें श्राइन बोर्ड की तरफ से जहाँ की गई हैं, चाहे वो न्यू ट्रैक को लेकर, चाहे आदुकारी को बाईपास करने को लेकर, और ये रोपवे जो इन्होंने नया जो एक प्रोजेक्ट जहाँ पे श्राइन बोर्ड लाना चाहता है उसका भी हम विरोध करते हैं, क्योंकि रोपवे लगने से माता रानी की जो धार्मिक स्थल हैं जैसे भूमिका मंदिर, चरणपादुका, बाणगंगा, आदुकुआरी, ये सारे बाईपास हो जाएंगे। तो फिर यात्री यहाँ पे आएगा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं माता रानी के। ये कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं कि आप ज़्यादा यात्री ऊपर लेकर और वहाँ पे कोई ज़्यादा इनकम इकट्ठी करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि माता रानी का ट्रैक पे लोग पैदल चलते हैं, नंगे नंगे पाँव आते हैं, दिल्ली से लोग पैदल आते हैं। तो यहाँ पे किसको प्रॉब्लम है पैदल चलने में? जो माता रानी को मानता है, जिसकी आस्था होगी, वो नंगे पाँव भी जाता है, पैदल भी चलता है। और आशीष जी, मैं बताऊँ, यहाँ पे लोकल लोग डेली भी वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं, कुछ लोग मंगलवार को जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से हर महीने जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि यात्रियों को सुविधा देने के चक्कर में, सीईओ साहब को और श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ, ये सुविधा सिर्फ आप लोगों को चाहिए जिनकी माता रानी के प्रति आस्था नहीं, जो जहाँ पे दर्शन करने नहीं आते हैं, जो सिर्फ लोगों को दिखाने आते हैं। अदरवाइज जो लोग लेट के जा रहे हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको ये सुविधा नहीं चाहिए। वो माता रानी से कुछ मांगने आते हैं तो वो इतना सा कष्ट सहन कर सकते हैं, और हिंदुओं में इतना सा दम है। और ये जो लोग हैं, ये मैं इनको कहूँगा, ये हिंदू ही नहीं है। ये लोग, जो लोग भी इसके लिए सोच रहे हैं कि जहाँ पे रोपवे लगाया जाए, जहाँ गाड़ियाँ चलाई जाए, इसका अगर हम इस रोपवे का विरोध नहीं करेंगे तो कल को ये बोलेंगे मेट्रो भी भवन में पहुँचा दो, और उसके बाद भी अगर इनका नहीं बरा जी तो उसके बाद ये कहेंगे कि पिंडियों को वहां से उठाकर कहीं नीचे ले आओ। तो ये इस किस्म की गंदी हरकतें भी श्राइन बोर्ड कर सकता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि इनकी टोटली माता रानी के प्रति कोई आस्था नहीं है। चाहे वो चेयरमैन श्राइन बोर्ड है, चाहे सीईओ श्राइन बोर्ड है, चाहे जिनके बड़े अधिकारी, क्योंकि छोटे मुलाजमों को जहाँ पे कोई पूछता नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पे बड़े अधिकारी, उनका एक ही मकसद है। ये पूछना चाहता हूँ कि सीईओ श्राइन बोर्ड या जितने भी इनके ज्वाइंट सीईओ, डिप्टी सीईओ, ये करते क्या है, किस लिए यहाँ पे बिठाए हुए हैं, क्या काम है इनका, कौन सी सुविधा जो यात्रियों को दे रहे हैं? यात्रियों को यहाँ पे मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि 40% लोगों को दर्शन होते होंगे, 60% लोग बिना दर्शन के जाते हैं, इनको ये पता नहीं चलता। आप कभी मीडिया वाले कवर कर, हो सकता है आपको वहां पे ट्रैक पे जाने नहीं दें, लेकिन आप कभी कवर कर लीजिए कि मैक्सिमम यात्रियों को पूछो, उनको ये पिंडियों के दर्शन नहीं होते, उनको पता नहीं होती कौन सी पिंडी रूप में माता रानी वहां पे विराजमान है। तो ये दर्शन करने के बजाय सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां से निकाला जाए। और ये कहते हैं कि करोड़ यात्रा, 1.25 करोड़ यात्रा। मैं कहता हूँ आशीष जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 1.25 करोड़ या करोड़ यात्रा को श्राइन बोर्ड दर्शन करवा सकता है? वहाँ पे भवन में इतने यात्रियों को रुकने के लिए जगह है, इनके पास कोई सुविधा फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। और जो बेसिक फैसिलिटी श्राइन बोर्ड को जहाँ पे देनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कटरा में सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है। उसके लिए चेयरमैन श्राइन बोर्ड और सीईओ श्राइन बोर्ड को कोई चिंता नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे ट्रैक की हालत खराब है, और उन चीजों के साइड में लोग यात्रियों को रुकने के लिए जगह नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ट्रैक पे आप देखते हो आए दिन हार्ट अटैक से यात्रियों की डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कटरा हॉस्पिटल में आज भी हार्ट के स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है, और यहाँ पे कोई उनको इस किस्म की सुविधा नहीं दी जा रही है जो बेसिक सुविधा यात्रियों को चाहिए। उनकी साइड ना तो चेयरमैन श्राइन बोर्ड का ध्यान है, ना सीईओ श्राइन बोर्ड का ध्यान है। और भी यात्रियों को बड़ी सारी, पीछे ठंड में यात्री बेचारे परेशान होते रहे, वहां पे कोई उनके लिए रुकने के लिए जगह नहीं, उनकी साइड ध्यान नहीं है कि यात्रियों को ये सुविधा दी जाए। लेकिन ये रोपवे लगाकर, रोपवे इनका मकसद ये है कि देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोपवे श्राइन बोर्ड लगाना क्यों चाहता था तारकोट में, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने
न्यू ट्रैक बनाया, वहां पे यात्री जाने को तैयार नहीं। एक तो वो लंबा है, साइड पे है, यात्री जो धार्मिक स्थल हैं वो बाईपास हो जाते हैं। तो इन उसको चलाने के लिए जो एक वो है कि वहां से रोपवे का एक लोगों को झांसा देकर यात्री सारे वहां पे जाएं, ताकि यात्रा इन्हीं के परमिसेस में रहे और इनकी चारदीवारी के अंदर रहे। लोगों को ना वहां से व्यापार हो और ना ही कोई बेनिफिट हो। मौजूदा एमएलए तो बिल्कुल कह रहे हैं कि रोपवे लगना चाहिए, पहले दिन से उनका स्टैंड है कि रोपवे लगना चाहिए, वहीं से लगेगा, तो वो क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, ये तो जो विधायक साहब हैं वो खुद बता सकते हैं कि वो किस लिए इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी इलेक्शन कंटेस्ट की है, हमने तब भी ये कहा था कि हम रोपवे के खिलाफ हैं। उन्होंने सपोर्ट की थी, वो आज भी कर रहे हैं, लोगों ने फिर भी उनको वोट दिए, क्यों दिए वो लोग बताएंगे। लेकिन मैं ये विधायक साहब को भी कहना चाहता हूं कि आस्था तो आपकी भी माता रानी के प्रति है, आप भी कटरा में रहते हो, रोजगार भी आपका कटरा में है, और जितने भी वोटर जो हैं सराउंडिंग कटरा के जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो विधायक साहब को भी बड़ा दिल करके इसका विरोध करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या कहना चाहेंगे कटरा के लोगों को? तो कटरा के लोग, हमने देखा कि यहाँ पर जो विरोध हुआ उसमें 4 किलोमीटर बाणगंगा से ऊपर की मार्केट बंद थी, तो कटरा कहीं ना कहीं खुला हुआ था। क्या कटरा वालों को इनका नुकसान नहीं है? कटरा के लिए क्या कहें? देखिए आशीष जी, कटरा हमारा घर है, हम रोज कटरा में, कटरा ध्रुड़ और गाँव के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कटरा के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो सारे के सारे लोग विरोध करते हैं रोपवे का। लेकिन ठीक है, हमने हो सकता है कमेटी की तरफ से उनको प्रॉपर अप्रोच नहीं हुई हो, सपोर्ट तो वो दिल से करते हैं, अब अप्रोच होगी और साथ में बिजनेस तो उनका भी प्रभावित होगा, क्योंकि अगर रोपवे वहां पे जाता है, यात्री स्टे जहां पे कम होगा, ये नहीं है कि रोपवे वहां गया, जहां अगर कहीं लोकल एरिया में जाता तो बात अलग थी। लेकिन ये जो रोपवे, हम तो विरोध करते हैं इसका, कि हम तो एज ए बारीदार प्रेसिडेंट मैं तो कहूंगा रोपवे लगना चाहिए और कोई किस किस्म की सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन बिजनेस के लिहाज से हर जो भी व्यापारी कटरा के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो जम्मू से कोई सामान बेचता है, जम्मू से कोई व्यापारी है, चाहे घोड़ा चलाने वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, दुकानदार, किराएदार, जहां मुलाजिम जितने भी हैं, जहां सप्लाई जो छोटी मोटी गांव से लोग करते हैं, तो सारा का सारा बिजनेस इसी पे डिपेंड है। अगर यात्रा जल्दी निकल जाएगी, जहां पे स्टे कम होगा, तो सबको नुकसान होगा। तो कटरा के लोग भी इस सपोर्ट में ऐसा नहीं है। हम अब अप्रोच करेंगे उनके पास, हर कटरा वाले के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप भी लोग आइए इसके विरोध में। अब क्या कहना चाहते हैं, रोपवे लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हम 100% इसका विरोध करते हैं और हम ये लगने ही नहीं देंगे, जो भी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ श्याम सिंह जी, जो बारीदार हैं और बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान भी हैं और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। और हम आपको बता दें, इनका भी यही कड़ा विरोध है कि हम रोपवे नहीं लगने देंगे, हम रोपवे के खिलाफ हैं। क्या आप रोपवे के खिलाफ हैं? अगर खिलाफ हैं तो आप इन लोगों के साथ कितना खड़े हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया, कटरा से।